गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट, माय नेम इज दीपिका राठौर। आई स्टडी इन 10th क्लास। तो मैं आज आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये किसी लड़की के बारे में है, मतलब जो डायरी लिखती है। एनिलिस एनी मैरी एनी फ्रैंक, मतलब एनी फ्रैंक का ये पूरा नाम है। और उनका जन्म 12 जून 1929, मतलब उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। और फरवरी या मार्च, मतलब पूरा कंफर्म नहीं है कि फरवरी या मार्च में 1945 को उनकी डेथ हो चुकी थी। वह जर्मन की एक ज्यूस गर्ल थी। उन्होंने डायरी तब लिखी थी जब वो मतलब छिप रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से उन्हें बहुत उनका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो छिप रहे थे। मतलब क्योंकि जर्मन जैसे दूसरों पे बहुत सारा बुरा व्यवहार करने लग गए थे, वो बहुत सारा बुरा व्यवहार कर टॉर्चर करने लगे थे उनको, इसलिए वो छिप रहे थे। एनी फ्रैंक जैसे वो सोच रहे थे कि वो नाजियास का रूल था जो वो नीदरलैंड तक पहुंच चुका था। और एनी फ्रैंक के फादर, जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक, वो जुलाई 1942 को छिप रहे थे। और वह हाइडिंग रूम्स, मतलब ऐसे रूम में छिप रहे जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ छिप रहे थे। कि ये रूम वहाँ थे जहाँ एनी फ्रैंक के पापा है, जिनका ऑफिस बिल्डिंग, मतलब उनके ऑफिस बिल्डिंग में वो रूम बने हुए थे जहाँ वो सेफ फील कर रहे थे कि हम यहाँ सेफ फील है, यहाँ हमें कोई पकड़ नहीं सकता। और वो वहाँ 2 साल तक छिपे रहे। और उनका पूरा ग्रुप वहाँ छुपा हुआ था और उनका पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप, मतलब जहाँ बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके रखा जाता है, वहाँ वैसा उनके साथ भी हो रहा था। एनी फ्रैंक की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उनकी टाइप्स, मतलब जैसे बैक्टीरिया के कारण उनकी मौत हो चुकी थी। और उनके थोड़े उनसे पहले उनकी सिस्टर, जिनका नाम है मैर्गरेट, उनकी भी मौत हो चुकी थी। और धीरे धीरे जैसे वो और उनके पिता थे जो जैसे उनका पूरा ग्रुप पकड़ा गया था, तो उनके सारे, मतलब उनको वहाँ लेके जाए तो उनके पूरे ग्रुप में बस उनके पिता ही बचे थे। क्योंकि उनके जब वो वहाँ एम्स्टर्डम लौटे तो उन्होंने वो सोचे थे कि वो डायरी सेफ होगी कि नहीं होगी, पर वो डायरी सेफ थी। और उनके पिता सोचे थे कि ये सबसे यूनिक रिकॉर्ड है, मतलब ये सबसे अच्छा रिकॉर्ड है जिसे मैं पब्लिश कराऊंगी। और उसे इंग्लिश में पब्लिश करा गया और उसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से उसे पब्लिश कर दिया था। द डायरी वॉज गिवन इन एनी फ्रैंक फॉर द 13th बर्थडे, मतलब उनके एनी फ्रैंक का जो 13th बर्थडे था उसमें उन्हें वो गिफ्ट मिली थी। उनके अंकल ने उन्हें गिफ्ट की थी ये डायरी। और इस डायरी में हमें 2 साल का रिकॉर्ड देखने को मिलता है। एनी फ्रैंक खुद कहती है कि अगर कोई डायरी लिखेगा तो उसे स्ट्रेंज ही लगेगा। जैसे मेरी तरह कोई भी और डायरी लिखेगा तो उसे स्ट्रेंज ही, मतलब सबसे अलग ही लगेगा। एनी फ्रैंक कहती है कि जैसे मैं डायरी लिखूंगी, जैसे एक वो 13 इयर्स की थी, तो जैसे एक 13 साल की बच्ची छोटी सी, वो क्या डायरी लिख सकती है। तो एनी फ्रैंक कहती है, फिर एनी फ्रैंक सोचती है मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कोई मेरी डायरी को पढ़े या ना पढ़े, पर मेरे दिमाग में जो थ्रोस चल रहे हैं, मैं उसी को, मेरे दिमाग को, मतलब ये करने के लिए मैं डायरी लिखूंगी। और एनी फ्रैंक लिखती है कि पेपर में इंसान से ज़्यादा पेशेंट होता है, क्योंकि जैसे एनी फ्रैंक अपनी डायरी में, जैसे वो एनी फ्रैंक किसी इंसान को अपने बारे में बताती तो वो भी एक दिन थक जाता, पर पेपर में जितना भी लिखो वो कभी मतलब थकता नहीं है और वह हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे एनी फ्रैंक ने ये लाइन तब लिखी थी जब वो बहुत उदास थी, वो अपने घर में बैठी थी, उनके पास कुछ करने का कुछ नहीं था, वो इसलिए वो बहुत उदास थी। और एनी फ्रैंक बहुत उदास थी, इसलिए एनी फ्रैंक को ये डायरी इसलिए लिखनी थी कि उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड्स नहीं था, इसलिए उसने डायरी लिखी थी। एनी फ्रैंक बताइए कि मुझे स्पष्ट रूप से बताना होगा कि जैसे कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 इयर्स की लड़की, मतलब जिसके बाद वो अकेली नहीं थी। 13 इयर्स, जैसे हम सोचते हैं 13 साल के बच्चे कभी अकेले नहीं होते, उनके परिवार होता है, उसके माता पिता होता है, वैसे फिर एनी फ्रैंक होती है कि मैं अकेली भी नहीं हूँ, मेरे पास प्यार करने वाले मेरे माता पिता है, मेरे एक 16 इयर्स के एक सिस्टर है। और जैसे वो जहाँ वो कंसेंट्रेशन कैंप में रखा गया था उनको, जैसा मैं उन लोगों को भी अपना फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। पर एनी फ्रैंक बोलती है कि मेरे पास एक प्यारा सा घर भी है।
एनी फ्रैंक कहते हैं कि जैसे उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं, वो गुड टाइम, मतलब वो सबसे अच्छा टाइम होता है एनी फ्रैंक के। फिर एनी फ्रैंक बोलती है कि मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड्स है नहीं, ऊपरी तौर पे तो उसके पास पूरा परिवार था, पर वो अंदर से मतलब उसके पास एक क्लोज फ्रेंड नहीं था, जैसे हमारे पास एक क्लोज फ्रेंड होता है वैसा उनके पास नहीं था, और इसलिए वो डायरी लिख रही थी। फिर एनी फ्रैंक कहती है कि ये इज माई फॉल्ट, मतलब ये मेरी गलती है कि मैं अपने मतलब मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए मैं डायरी लिख रही हूँ। एनी फ्रैंक कहती है चेंज नहीं होगा, मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए मैं डायरी लिख रही हूँ। फिर एनी फ्रैंक कहती है कि अगर मेरा कोई ट्रू फ्रेंड्स होगा या होगी तो मैं वैसे तो डायरी में नहीं लिख सकती, इसलिए मैं अपने मतलब जो मैं अपने फ्रेंड से बात करी हूँ उस हिसाब से मैं डायरी में लिखूंगी। फिर एनी फ्रैंक कहती है कि मैं डायरेक्ट अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में मैं डायरेक्ट बताऊंगी तो लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि किसकी डायरी। एनी फ्रैंक कहती है कि मैं अपने लाइफ का मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जिससे पता चले कि किसने डायरी लिखी है। फिर एनी फ्रैंक को मतलब अपने लाइफ के बारे में डिस्कस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐसा मतलब उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था अच्छा, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था अपने लाइफ के बारे में। फिर एनी फ्रैंक के फादर मतलब एनी फ्रैंक के जो पिता थे वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता थे, मतलब एनी फ्रैंक कहते हैं कि उन्होंने लोगों के फादर से लेके पर उनके पिता सबसे अच्छे थे। एनी फ्रैंक की मदर मतलब एनी फ्रैंक की मदर थी जो एनी फ्रैंक के पिता ने उनसे तब शादी की थी जब वो खुद 13-6 के थे, और उनकी मतलब एनी फ्रैंक की मतलब मदर वो 25 थी, तब वो उनसे शादी की थी। माई सिस्टर मैर्गेट मतलब उनकी सिस्टर थी जो उनका नाम था मैर्गेट, मतलब 13-6 मतलब वाई वाज बोर्न 12 जून 1929, मतलब उनकी जो सिस्टर थी वो उनसे 3 साल बड़ी थी, और वह उनका एनी फ्रैंक का जो जन्म था 12 जून 1929 को हुआ था। और उनकी जो वो मतलब फ्रैंकफर्ट मतलब उनकी जो वो मतलब जर्मनी की एक जगह में उनका सिस्टर का जन्म हुआ था। माय मदर मतलब उनकी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक मतलब उनकी मतलब वो हॉलैंडर मतलब उनके माता पिता तो सितंबर में ही वहाँ हॉलैंडर चले गए थे, और उन मार्गरेट और उनकी सिस्टर मतलब उनकी सिस्टर और एनी फ्रैंक को दोनों को उनके ग्रैंड मदर के वहाँ भेज दिया गया था। और फरवरी में उसकी सिस्टर को भी भेज दिया, मतलब दिसंबर में उसकी सिस्टर को भी भेज दिया गया था, और फरवरी में एनी फ्रैंक को भेज दिया गया था। और जब मतलब एनी फ्रैंक जो हॉलैंडर गई थी, जो वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल मतलब वो वहाँ पढ़ रही थी, मतलब वहाँ पढ़ने गई थी जब वो 6 इयर्स की थी, तो उनकी जो टीचर थी वो मिस्टर कुपेट मतलब उनकी जो टीचर थी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो उनको जब उनका मतलब एनी फ्रैंक का जब पूरा ये स्कूल में जब कंप्लीट हो गया था तब वो स्कूल छोड़कर जा रही थी, तो मिस्टर कुपेट वो दोनों रोने लग गए थे जब वो स्कूल छोड़ के जा रही थी। और उनकी ग्रैंडमा बीमार हो गई थी, उनकी ग्रैंडमा 1941 को उनकी ग्रैंडमा बीमार हो गई थी, इसलिए वो उनका ऑपरेशन किया गया, और उनका इसलिए एनी फ्रैंक का बर्थडे बहुत ही नॉर्मल तरह से मनाया गया था। तो ग्रैंडमा डेड इन जनवरी मतलब ग्रैंडमा की डेथ तब हुई थी जब जनवरी 1942 को उनकी डेथ हो चुकी थी, और मतलब उनका मतलब जो बर्थडे था वो 1941 तो 42 जो उसको मतलब सारे बर्थडे से उसको बैलेंस किया गया था। और जब उनकी ग्रैंडमा और उनकी डेथ हो चुकी थी तो उनकी जो वो चारों थे ना वो दोनों मतलब उनका पूरा परिवार था वो बहुत ही अच्छे तरह से रहने लग गए थे, मतलब अच्छी तरह। और उन्होंने ये तब लिखी थी जब वो डेट थी 20 जून 1942 को, उन्होंने जब ये सब लिखा ये लाइनें लिखी थी तब वो ये डेट थी। तो ये अभी तक तो मैंने पढ़ा दिया इसके बारे में जो एनी फ्रैंक ने जो लिखा है वो सब कुछ। अब अगला थोड़ा चैप्टर ये वर्षा महिवाल मैम पढ़ाएगी। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जो डायरी उसमें एनी फ्रैंक ने जो डायरी के अंदर लिखा था ना वो आपको समझाने वाली। वो सब बड़े चिंतित थे, उनकी क्लास के अंदर जो थे ना स्टूडेंट वगैरह, तो वो सब बड़े चिंतित थे क्योंकि सर मैम उनको बताने वाले थे कौन अगली क्लास में जाएगा कौन नहीं जाएगा। सब बड़े सोच में लग रहे थे कि नहीं तू चला जाएगा, नहीं मैं चला जाऊँगा।
तो ऐसे सब सोच रहे थे। तो एनी फ्रैंक बोलती है कि बाकी सब तो ठीक है, पर मेरे मैथ्स वाले सर के साथ जमती नहीं है। जैसे कि अपने जो कोई सर होते हैं जो पुराने टाइप के होते हैं, वो आपको क्लियर समझा नहीं पाते, मतलब वो समझाते हैं पर आपको समझ में नहीं आता, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो एनी फ्रैंक को बोलती है कि वो सर है जो बड़े पुराने विचार के थे, ओल्ड फेगेट्स। वो बोलते हैं कि वो सर बड़े पुराने विचार के थे जो उनकी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती थी। तो ऐसे कुछ बताती है। एक दिन की कहानी बताती है वो कि वो बहुत बातें करती है। तो वो बहुत बातें करती है, इसलिए वो सर उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क क्लास में दिया करते थे। तो एक बार उन्होंने एक चैटर बॉक्स के बारे में होमवर्क दिया। तो उसने हेडिंग जो हम लिखते हैं ना, वो हेडिंग लिख दी और उसने सोचा घर पे जाके करूँगी। तो सब स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लगे। तो एनी फ्रैंक ने सारा घर पे गई और उसने सारा होमवर्क कर लिया। उसके बाद जो उसकी नज़र ये चैटर बॉक्स पे पड़ी। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत बातूनी लड़की। उसके बारे में उसने बहुत सोचा पर समझ में नहीं आया। कुछ लिखने के तरीके होते हैं, जैसे कि कोई 3 पेज लिखते हैं तो उनको दूर दूर लिख देते हैं। तो सर सोचते हैं कि यार इसने तो बहुत अच्छा होमवर्क किया पर बहुत दूर दूर लिख रखे थे उसने। तो उसने ऐसा सोचा, तो हमें कुछ याद नहीं आता तो हम तब पेन घुमाते मुँह में। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो बार बार घुमाए करते तो उससे कुछ याद आ जाता है। तो एनी फ्रैंक ने भी ऐसा ही किया। तो मुँह में पेन घुमा रही थी तो उसको कुछ याद आ गया, तो उसने कुछ लिखा। तो वो लिखती है कि विद्यार्थी के लिए बातें करना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए मैं बातें करती हूँ। मैं बहुत चुप रहने की बहुत कोशिश करती हूँ पर चुप नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी बोलती है और मैं भी इतनी बोलती हूँ। वो सोचती है, उसने लिखा कि मेरी मम्मी भी इतनी बोलती है, इसी कारण से मैं बोलती हूँ कि वो वंशानुसार हमारे चलता आता है। और फिर सर ने वो पढ़ा तो वो सारे स्टूडेंट को सुनाया। तो सर भी बहुत हंस रहे थे और स्टूडेंट भी बहुत हंस रहे थे। तो एक दो बार तो क्लास छूट गई कि अब होमवर्क नहीं मिलेगा मेरे को, मैं बहुत कम बातें करती हूँ। तो फिर अगली बार क्या हुआ कि सर ने उसे पकड़ लिया बातें करते हुए। तो फिर सर ने उसको होमवर्क दिया इनके कैरिबल से चैटर बॉक्स। सर ने फिर होमवर्क दिया तो उसने फिर कुछ लिखा, उसमें वो लिखा और फिर 2-3 क्लास फिर छूट गई और फिर उसको होमवर्क मिला। तो उसने सोचा क्विक सेड मिस्टर एस चैटर बॉक्स, फिर उस पे होमवर्क दिया। तो उसने बोला मेरे को जो सब याद था मैंने सब लिख दिया, पर अब मैं क्या लिखूंगी। तो वो कब की सोच रही होती है, पर उसकी फ्रेंड ने बोला कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो आप बोलते हो कि आप मेरी हेल्प कर दो, कोई सी फ्रेंड होती है कि आप मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी, तुम मेरी हेल्प कर दो। उसने उसकी फ्रेंड ने हाँ कर दी, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो वो घर पे गए और उसके बाद दोनों ने मिलकर एक पोइट्री लिखी, जिसके वो पोइट्री बत्तख के बारे में थी। तो सर ने उनको दिया था कि बहुत बातूनी लड़की जो सुधारा ना जा सके, जो लड़की बहुत बातें करती है उसको कभी कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे कुछ उसने लिखा। तो उसने लिखा कि एक हंस के पिता थे और हंस की माता थी और 3 हंस थे। वो तीनों हंस बहुत बातें करते थे। तो वो बहुत बातें करते थे और उनके पिता ने बहुत बातें करते थे उनके पिता। वो तीनों बच्चे बहुत बातें करते थे तो उनके पिता ने उन तीनों को मार दिया। तो ये सब उनके टीचर ने पढ़ा। तो उनके उसने सोचा कि हमारे टीचर का मजाक बन जाएगा, पर टीचर को बहुत अच्छा लगा। वो जो पोइट्री लिखी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने वो पूरी क्लास में पढ़कर सुनाया और सब हंसने लगे। और इसी तरह एनी फ्रैंक को कुछ होमवर्क भी नहीं मिलने लगा और सर उससे खुश भी हो गए, उससे बातें करने की इजाज़त भी दे दी। थैंक यू।